हाँ जी, 7th क्लास स्टूडेंट्स, बच्चे दिस इज़ योर साइंस बुक, चैप्टर नंबर 4 हीट. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर. पता है ना आप सबको. सो अ थर्मोमीटर, इट इज़ अ डिवाइस विच डिटेक्ट्स द चेंजेस इन टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मतलब कि जो टेम्परेचर के चेंज को नोट डाउन करती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मोमीटर. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट लिक्विड एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग. कि जब हमारी बॉडी गर्म होएगी, थर्मोमीटर हम उसमें प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब हीट है ना हमारी बॉडी में. अगर हमें फीवर वगैरह है तो हीट की वजह से जो थर्मोमीटर में हम लोग लिक्विड यूज़ करते हैं वो क्या होएगा, ऊपर को मूव करता है ना, मतलब उसमें एक्सपेंशन हो रही है. सो थर्मोमीटर किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं कि लिक्विड एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग. एक्सपैंड होते हैं, उनका स्पेस इंक्रीज करती है, ठीक है. व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट्स पार्टिकल मूव फास्टर एंड स्प्रेड आउट ओवर अ लार्जर एरिया. पार्टिकल जल्दी जल्दी मूव करना स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा एरिया कवर करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एक्सपेंशन. ऑन द अदर हैंड व्हेन अ लिक्विड इज़ कूल्ड, ठंडा कर रहे हैं उसको, पार्टिकल स्लो डाउन, स्पीड कम हो जाती है, एंड कम क्लोजर, नज़दीक आ जाते हैं एक दूसरे के. हैंस इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस. दिस इज़ कॉल्ड कंट्रैक्शन. इन द बिगनिंग अल्कोहल वाज यूज्ड एज द लिक्विड इन थर्मोमीटर. के स्टार्टिंग में अल्कोहल यूज़ करते थे थर्मोमीटर्स में, बट नाउ अ डेज इट इज़ रिप्लेस्ड बाय मर्करी. मर्करी से रिप्लेस कर दिया है. अब थर्मोमीटर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वी विल डिस्कस दैम. देयर इज़ अ थिन बल्ब ग्लास ट्यूब ऑफ अ वेरी स्मॉल डायामीटर विद बल्ब एट वन ऑफ इट्स एंड्स. ठीक है, थिन ग्लास ट्यूब होती है हमारे पास. डायामीटर क्या होता है इसका, वेरी स्मॉल. कैपिलरी फॉर्म में, कैपिलरी बेटा हमारी केमिस्ट्री लैब्स में होती हैं. वेरी थिन ट्यूब, बहुत पतली सी ट्यूब होती है एक, ठीक है. इसके एक एंड पे क्या होता है, बल्ब शेप, जहाँ से हम लोग टेम्परेचर चेक करने के लिए इसको डालते हैं मूव वगैरह में, ठीक है, टंग के नीचे रखते हैं ना डॉक्टर्स. द बल्ब इज़ फिल्ड विद द लिक्विड एंड एयर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द कैपिलरी एंड इट्स ओपन एंड सील्ड. उसमें क्या करते हैं, कैपिलरी में सबसे पहले जो उसमें एयर होती है उसको रिमूव करते हैं, फिर उसमें लिक्विड फिल करते हैं, ठीक है. एक साइड से उसको, कैपिलरी ट्यूब जो होती है बेटा दोनों साइड से ओपन होती है, दोनों साइड से ओपन होती है, ठीक है. पहले इसमें से एयर रिमूव करके इसकी वन साइड को क्लोज करते हैं और फिर इसमें लिक्विड फिल करते हैं, ठीक है. द कैपिलरी इज सराउंडेड बाय अ ग्लास ट्यूब ऑन विच अ स्केल इज एच्ड टू रीड द टेम्परेचर. देखा होगा आपने थर्मोमीटर के ऊपर कि स्केल बना होता है एक, जहाँ से डॉक्टर्स टेम्परेचर मेज़र करते हैं कितना टेम्परेचर है, ठीक है. उसकी रेंज क्या होती है, अल्कोहल थर्मोमीटर में क्या रेंज थी, -10 to 75. और जो मर्करी थर्मोमीटर्स हैं, स्केल्स कैन वेरी अप टू मच हायर टेम्परेचर. उनकी अलग अलग वेरिएशन होती है. जैसे डॉक्टर्स के पास है उनके पास अलग वेरिएशंस हैं, ठीक है. जो हम लैब में यूज़ करते हैं उसके लिए अलग होती है इसकी वैल्यू वेरिएशन की, ठीक है. So when the bulb of the thermometer comes into contact with the object at higher temperature, the liquid in the bulb expand and rises up in the capillary. जो मर्करी इसमें फिल की होती है वो एक्सपैंड होती है और ऊपर को मूव करना स्टार्ट कर देती है. The level of the liquid is read on the scale and it gives the temperature reading. वहाँ से हम लोग नोट कर लेते हैं. लेकिन आजकल तो हमारे पास डिजिटल थर्मोमीटर्स भी आ गए हैं, है ना, उसके ऊपर वैल्यू लिखी होती है. Then let us learn more about types of thermometer and how to use them. So सबसे पहले हमारे पास है लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर्स जो लैब्स में यूज़ करते हैं. The thermometer used in laboratory are filled with either alcohol or mercury. Range commonly mercury thermometer की क्या होती है, -25 डिग्री सेल्सियस to 350 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. जो लैब में यूज़ करते हैं उसकी रेंज है ये मर्करी थर्मोमीटर की. और ये अल्कोहल थर्मोमीटर की रेंज थी जो पहले यूज़ करते थे, ठीक है. वाइल यूजिंग द थर्मोमीटर इट्स बल्ब शुड बी डिप्ड कम्प्लीटली इनटू द लिक्विड. क्योंकि लैब में यूज़ करते हैं जो इसका ये बल्ब वाला पार्ट होता है इसको कम्प्लीटली लिक्विड में डिप करते हैं सबसे पहले, ठीक है. उसके बाद
डिप कर देते हैं कम्प्लीटली उसको लिक्विड में। व्हेन यू यूज़ द थर्मोमीटर इन द लैब, दीज आर द प्रिकॉशंस विच वी हैव टू यूज़। क्या प्रिकॉशंस हैं? नेवर होल्ड द थर्मोमीटर फ्रॉम इट्स बल्ब, यहाँ से थर्मोमीटर को होल्ड नहीं करना बच्चे, ठीक है, पीछे से पकड़ते हैं थर्मोमीटर को हमेशा। कीप द थर्मोमीटर वर्टिकल, वर्टिकल मीन्स इसको ऐसे प्लेस करना है वर्टिकली, ठीक है, थर्मोमीटर को जिस भी लिक्विड में डिप करना है इसको हमने वर्टिकली इसको रखेंगे। डिप द बल्ब कम्प्लीटली इनटू द लिक्विड हुज टेम्परेचर यू आर मेजरिंग। द बल्ब और द स्टेम ऑफ द थर्मोमीटर शुड नॉट टच द वॉल्स और द बेस ऑफ द कंटेनर, कि जिस भी लिक्विड में हम इसको प्लेस कर रहे हैं, वो लिक्विड किसी ना किसी बीकर में होएगा ना, किसी कंटेनर में, उसके वॉल्स को या उसके सरफेस को थर्मोमीटर जो है वो टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। टेक द टेम्परेचर रीडिंग विदाउट मूविंग द थर्मोमीटर आउट ऑफ द कंटेनर, बाहर नहीं निकालना उसको, ठीक है, जब तक हम रीडिंग नहीं हमारी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक। वाइल नोटिंग द रीडिंग योर आइज शुड बी एट द सेम लेवल एज द मर्करी लाइन, के जो हम रीडिंग लेंगे बच्चे, जो मर्करी राइज करेगी बिल्कुल सामने खड़े होकर रीडिंग लेनी है जहाँ तक लेवल है, ऊपर से या नीचे से रीडिंग नहीं लेनी, ठीक है, उस लेवल के बराबर होके जो है वो रीडिंग हमने नोट करनी है, ठीक है। सो टेक एट लीस्ट 2 रीडिंग्स टू अवॉइड द इनएक्यूरेसी। सेम एक्सपेरिमेंट हम दोबारा परफॉर्म करेंगे और फिर से रीडिंग नोट करेंगे, फिर देखेंगे कोई वेरिएशन तो नहीं आ रही है, हमने सही रीडिंग नोट की है, ठीक है। बिफोर नोटिंग द रीडिंग फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द थर्मोमीटर, लीस्ट काउंट फाइंड करनी है। लीस्ट काउंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं बच्चे, जैसे देखो आपके पास स्केल होता है ना, 1 से लेके 15 तक होता है ना स्केल, जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो लाइंस लगाने के लिए। यहाँ पे लिखा होता है 0, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5th लाइन, 1 2 3 4 एक बड़ी लाइन, यहाँ पे लिखा होता है 1, मैं बड़ा करके शो कर रही हूँ आपको, 0 से 1 ऐसे ही होता है ना। देखो अब ये टोटल कितनी लाइन है, 10 लाइन्स हैं, सो क्या लिखेंगे हम, 10 लाइन्स और डिविजन्स इट इज़ इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ऐसे ही हो गया ना। 10 लाइन्स जो हैं वो 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो एक लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक लाइन किसके इक्वल होएगी, 1/10, 1/10, और 1/10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर। सो ऐसे हम लोग लीस्ट काउंट फाइंड कर सकते हैं किसी भी चीज़ की, ठीक है। So least count of thermometer is the temperature reading represented by 1 division on its scale, मतलब एक डिवीज़न किसके इक्वल है। You can calculate the least count of thermometer in simple steps. Hold the thermometer and count the number of divisions between any 2 numbers. Divide the difference between the number by the number of divisions. यहाँ जैसे देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना है हमारे पास, 1 - 0 मतलब 1 ही आ गया ना हमारे पास। टोटल कितनी नंबर डिविजन्स हैं, 10। सो लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे, 1/10, वही लिखा हुआ है इसमें कि 2 नंबर्स लो, उनका डिफरेंस फाइंड करो और नंबर के साथ डिवाइड कर दो। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास कि अगर 20 डिविजन्स हैं हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 20 डिग्री सेल्सियस तक, तो लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे, 10 और 20 इनका डिफरेंस क्या हो गया बच्चे, 20 - 10 क्या हो गया, 10। तो इसकी लीस्ट काउंट फिर कैसे फाइंड करेंगे, डिफरेंस 10 डिवाइडेड बाय द डिविजन्स, डिविजन्स कितनी है उसमें, 20। डिविजन्स मतलब ये जो लाइंस होती हैं इनको हम लोग डिविजन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, 20, 0 एंड 0 कैंसिल हो गया, 1/2 मतलब जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.5 डिग्री। सो लीस्ट काउंट क्या होगी, 0.5 डिग्री, ठीक है। हाँ जी बच्चे, इस एक्टिविटी में क्या है कि हम बीकर ले रहे हैं, ठीक है, इसमें वाटर प्लेस किया और ऐसे थर्मोमीटर को हैंग कर दिया, ना तो ये वॉल्स को टच करेगा कंटेनर की, और सिर्फ इसका बल्ब जो है वही डिप होएगा इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। पहले डिप कर दिया, रीडिंग नोट कर ली, फिर इसको हमने हीट करना स्टार्ट कर दिया। जब हीट करना स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज़ होएगा, मीन्स इसका लेवल जो है मर्करी लेवल वो भी क्या होएगा, इंक्रीज़ होएगा, ठीक है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट तक हम उसको इंक्रीज़ करते रहेंगे और हर 2 मिनट के बाद क्या है रीडिंग नोट करते जाएंगे, ठीक। उसके बाद जब हम इसको रिमूव करेंगे, बर्नर जो है इसको रिमूव कर देंगे, रिमूव कर दिया बर्नर, उसके बाद क्या होएगा,
क्योंकि ठंडा होना शुरू हो जाएगा ना, फिर जो इसका लेवल ऊपर तक गया था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा, मीन्स इट गेट डिक्रीजेज, इट्स वैल्यू डिक्रीजेज, ठीक है। सो बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड स्टार्ट्स फॉलिंग, उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज, और क्योंकि हमने हीटिंग देनी उसको बंद कर दिया है तो वो कूल डाउन हो रहा है, ठीक है। सो दोनों में इन्होंने बोला कि हम लोग ग्राफ बना सकते हैं कि क्या चीज़ हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी डूइंग हीटिंग देयर इज़ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन की वजह से मर्करी लेवल इंक्रीजेज। व्हेन वी रिमूव द बर्नर देन इट स्टार्ट्स कूलिंग, व्हेन इट स्टार्ट्स कूलिंग द मर्करी लेवल फॉल्स, मीन्स देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। उसमें क्या हो रही है, फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। ओके बच्चे।